सो नेक्स्ट जो डाउट इन्होंने पूछे हैं तो इसमें है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, है ना, तो आपका एफ एक्स वाई है 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, और बता रखा है ऑन द सेट। तो आपको सेट मतलब ये है कि xy बिलोंग करेगा इसमें, तो xy सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको, सब्जेक्ट टू। तो इसको लाग्रांज मेथड से भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका है लैग्रेंज मेथड से, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड से किया तो ऑप्शन डी है। अगर मैं इसमें cos x मान x इक्वल टू cos थीटा और y को sin थीटा पुट करूं तो ऑप्शन बी आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो किसी भी तरीके से सॉल्व करो आंसर वही आएगा। मैं 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, तीनों से सेम आंसर आएगा। तो चलो आसान वाला पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से, तो ये है हमारे पास, ये सर्कल है ना रेडियस 1 का, तो x को आप क्या पुट करोगे, cos थीटा, और y को sin थीटा, यही किया ना। ओके चलो यहाँ पुट करो। तो यहाँ पुट करोगे तो क्या हो रहा है, x को cos y को sin, तो ये थीटा में चला जाएगा। सो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, y स्क्वायर जो है sin स्क्वायर थीटा। अच्छा तुम लोगों को ये पता है क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या है, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या है, 2 sin square theta by 2। हाँ नहीं, यहाँ 2 थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा, हाँ और नीचे 2 cos square theta। 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या है हमारे पास कि सिंपली यहाँ पे मैं cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 टाइम 1 cos स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये 2 sin थीटा cos थीटा ऑलरेडी sin 2 थीटा हो गया, और sin स्क्वायर थीटा को मैं रख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक। तो अब क्या करते हैं, यहां से सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम ले लो इसका, सिंप्लीफाई कर लो मतलब, तो ये सबका एलसीएम 2 ले लो, चलो 2, तो ये बना 3 प्लस 3 cos 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा, है ना। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन हमने ले लिया, 2 एलसीएम, 3 प्लस 3 cos 2 थीटा, यहाँ 2 नहीं है तो 2 sin 2 थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा। सिंप्लीफाई कर लो तो 1/2 बाहर। अब ये cos वाला कितने, 2 sin 2 थीटा, एक मिनट, हाँ तो ये हो गया 2 sin 2 थीटा, और cos वाला देखो यहाँ प्लस 3 sin माइनस cos, तो कितना हो गया 2 cos 2 थीटा, और कांस्टेंट कितना है 3 प्लस 1 प्लस में 4, यही है। चलो तो अब क्या होगा, यहां से तुम 2 बाहर भी निकाल सकते हो, 2 कैंसिल करोगे तो बन जाएगा तुम्हारे पास साइन 2 थीटा एंड प्लस cos 2 थीटा एंड प्लस 2, यही है ना। तो साइन 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2। अब बताओ इसकी तुम्हें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तुमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, मैक्सिमम या मिनिमम, तो मैक्सिमम पूछा है ना। देखो तो मुझे बताओ तुम, ये तुमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये जो होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √2 जी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, so maximum value of f theta is, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2, और 2 तो कांस्टेंट ही है, तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का।
अब किसी मेथड से करो आंसर यही आएगा। ठीक है, देखो तो ये हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको किया, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन था, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, तो यहां से आ गया। लगान मल्टीप्लाई से करूं? इससे आ रहा है सर, लैग्रेंज से नहीं आ रहा है। लगान से भी करके दिखाता हूं, चलो ट्राई करते हैं। तो लगान मल्टीप्लायर मेथड से करेंगे तो हमारे पास fxy ये दे रखा है, तो हम नया फंक्शन बना लेते हैं। तो यहां है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से क्या होगा, f ऑफ x कॉमा वाई जो आएगा, अच्छा एक नया फंक्शन बनाते हैं ना g यहाँ पे, तो g बना लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये रहता है। तो यहां से क्या करो gx, ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हमने, कितना आ जाएगा 6x प्लस 2y, और डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में ना, 6x प्लस 2y यहां से 0 हो गया, प्लस में 2x लैम्बडा gy, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे 2x प्लस 2y प्लस 2y लैम्बडा, एंड साथ में ये कंडीशन रहता ही है, इसको बोलते हैं लैम्बडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो g लैम्बडा 0 पुट करोगे ना, g लैम्बडा तो यही आ जाएगा तुम्हारा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन्स है, 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स x y लैम्बडा, वो सॉल्व करना है। तो यहां से अगर तुम सॉल्व करो क्या करना चाहोगे, देखो सो x वाला एक साथ कर लो, y वाला एक साथ कर लो, ये भी कर सकते हो। एक तो 2 काट के हटा दो इसमें से ना, तो बच रहा है कि 2 से कैंसिल करो, क्या बचेगा, 6 प्लस 2 लैम्बडा x, यहां से 6 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 2y 0, एंड यहां से आ जाएगा 2x प्लस फिर 2 प्लस 2 लैम्बडा y, दिस इज 0। ठीक है, तो 2 प्लस 2 लैम्बडा y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, बाद में बता रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। इसको क्या किया तुमने, कैसे सॉल्व किया, सर मैंने सेकेंड वाली इक्वेशन को 6 प्लस 2 लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, तो x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, और उससे y का वैल्यू निकल गया। क्या निकला, सर उससे y इनटू सम लैम्बडा का फंक्शन आ रहा था, सो उससे y इनटू सम लैम्बडा का फंक्शन इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 0, और उससे एक लैम्बडा का वैल्यू निकल गया, y और लैम्बडा, हाँ लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्बडा कितना निकला, सर लैम्बडा -2 प्लस √2 शायद निकला था, और एक निकला था -2 माइनस √2 -2 प्लस √2। अब इसको सिंपलीफाई करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास तीन इक्वेशन अभी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, है ना। अब ये इन तीनों को सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मेथड हो जाता है नहीं। अब यहाँ देखो सॉल्व करो, फिर यहाँ से समहाउ यू हैव टू फाइंड x y, लैम्बडा पहले निकाल लो, लैम्बडा निकल गया तो निकल ही जाएगा। सो लैम्बडा क्या ही आएगा, चलो देख लेते हैं सॉल्व करके। तो इससे दूसरा एक और आसान तरीका है, मतलब एक ये भी तरीका ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है, आंसर तब भी यही आएगा, तुमने हो सकता है कैलकुलेशन गलत किया हो। इसमें सॉल्व करेंगे फिर क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू आएगी, और एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन में पुट करने, किस फंक्शन में, इसमें, और तुम पुट करोगे तो तुम्हारा फंक्शन की क्या आ जाएगी,
वैल्यू आ जाएगी, जो लार्जेस्ट होगा वो हमारा मैक्सिमा होगा। बट दिस इज लेंदी मेथड, ये जो लाग्रांज मल्टीप्लायर में थोड़ा सा लंबा है ना, इसमें कैलकुलेशन काफी है। इससे अच्छा तो सर मैंने कैलकुलेशन ग्रुप में भेजा है, एक बार आप देख लेंगे? जी 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 चलो देखते हैं। तो आपने सॉल्व किया, y या तो 0 होगा या फिर तो x प्लस माइनस 1 हो जाएगा, या फिर क्या होगा यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फैक्टराइज करोगे तो लैम्डा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2 आ गया। ओके तो y0 तो x प्लस माइनस 1, x0 y प्लस माइनस 1। तो ठीक है, तो यहाँ से x0 या y0 है ना, इसको सॉल्व करो तो क्या मिल रहा है, वहां से तुम सॉल्व कर, लेकिन एक केस ये भी तो होगा व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू ठीक तो है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तुमने जैसे सॉल्व किया कि ठीक है कि हो सकता है x0 हो, अच्छा x0 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल रखा है ना, क्या x0 y प्लस माइनस 1, y0 x प्लस माइनस 1, इस तरह से। बट द क्वेश्चन इज यहाँ से पता है क्या आएगा, यहाँ से आएगा x is 0 एंड y is 0, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि जीरो तो नहीं होगा, दिस इज नॉट द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से कॉम्प्लिकेट होगा, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? चेक करो, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए ना, सेटिस्फाई तो नहीं करेगी ना। तो लैम्डा का जो वैल्यू आया है उसका क्या कर सकते हैं? हाँ लैम्डा का यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा की जो वैल्यू है, हाँ देखो होता है मेनली ये होता है कि यहाँ से हम समहाउ एक्स वाई निकाल पाए लैम्डा के टर्म में एंड पुट इट देयर, तो एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। उस लैम्डा के लिए होना ये चाहिए, तो यहाँ पे लाग्रांज मेथड ना कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया ना ऐसा, तो इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, 0 0 पे 0 ही हो जाएगी। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब आएगा जब डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, है ना। कुछ मिल तो नहीं रहा इससे। ठीक है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा बिकॉज x को 0 y को 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना, ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो क्रिटिकल पॉइंट ये तो नहीं है। इससे बेटर है इसमें मत जाओ, इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथ, इसमें निकल नहीं पा रहा है, वरना ये ठीक है, दिस मेथड इज फाइन, ठीक है ना, यहाँ से आ गया। और अदरवाइज मैं तीसरा तरीका बता देता हूँ, थर्ड वे है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लिकेटेड बहुत कैलकुलेशन है। होता क्या है इसमें मेनली क्या होता है, यू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, y इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, पुट हियर एंड देन यहाँ से लैम्डा निकलेगी और उस लैम्डा के लिए फिर xy निकलेगा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है काफी। तुम एक काम कर सकते हो यहाँ से कि जैसे 6 प्लस 2 लैम्डा है, तो इसको चलो 2 से कैंसिल कर दिया तुमने, तो यहाँ पे आया 3 प्लस लैम्डा टाइम x इज इक्वल टू माइनस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, सो 3 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर x स्क्वायर इज y स्क्वायर। अब y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये कुछ करो, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन आएगा लैम्डा का ठीक ठाक सा, है ना। तो यहाँ से 3 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 1 टाइम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आई लैम्डा के टर्म में, देखो 3 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट प्लस माइनस ये आई। सिमिलरली मैं इसको अगर कंटिन्यू करूं तो इसको कंटिन्यू करूंगा तो इसको उधर भेज दो, तो 2 पहले काट दो इसमें से, तो ये बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ना, तो when you do squaring both side तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर y स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखो 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इज दिस, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी। तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर का रूट प्लस माइनस। तो ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू आई लैम्डा के टर्म में। So you have now x in terms of lambda and y in terms of lambda। इन दोनों वैल्यू को अब तुम अगर यहाँ पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, इसमें अब पुट करो so you will get the value of lambda। अब उस लैम्डा के हेल्प से x y आ जाएगा, आएगा ना। अभी x लैम्डा के टर्म में, y लैम्डा के टर्म में। यूज दिस टू वैल्यू, पुट इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ गया तो यू हैव x नाउ एंड y नाउ। देखो नॉन जीरो है दोनों, तुम बोलो ये नहीं है दोनों सॉल्यूशन, तो तुम्हें इसको यूज करना है। तो हमने स्क्वायरिंग किया सिंप्लीफाई करके। अब नाउ लैम्डा आया, लैम्डा से क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो यहाँ पुट करो तो आंसर सेम ही आएगा। जो इस मेथड से आया है तब भी आंसर सेम ही, आंसर यही आएगा, ठीक है। हाँ भाई कैलकुलेशन करो। सुमित ज्वाइन किया आपने, है ना। तो यू ज्वाइन विद दिस, समझ आया कि नहीं जिसका डाउट है। हाँ सर। हाँ तो आपने यहाँ मिस्टेक किया, दिस इज नॉट द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो होगा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से किया ये क्रिटिकल पॉइंट। अब चेक कर सकते हो ये सेटिस्फाई करेगा इन दोनों को। अब वो हो गया, उसके बाद यू फाइंड लैम्डा एंड देन यू फाइंड दिस। ये वेरी लेंथी वे, इसको तुम एग्जाम में इग्नोर कर सकते हो। यू सॉल्व दिस वे, या थर्ड वे क्या है, थर्ड वे इज कि वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो कि एफ एक्स वाई जो है 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना, और यहाँ दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। तो एक काम करो y को रिप्लेस कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है y प्लस माइनस है ना, दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। मतलब इसको दो केसेस हो जाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं ना इसमें कि एक्स वाई क्या होगा, तो इट मे बी प्लस माइनस। तो यहाँ से एक बार जब y को पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो फंक्शन तुम्हारा ये बनेगा, है ना, ये बनेगा। जब ये कब है, जब y पॉजिटिव आएगा। अच्छा, और नेगेटिव के लिए माइनस में, तो ये लेकिन फिर से यहाँ कैलकुलेशन बढ़ेगी क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा ना, कहने मतलब ये है यहाँ पे। सो इस तरीके से अब ये वन वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन ये एक्चुअली सर्कल का पॉइंट था ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 to 1। x बिलोंग्स टू इंटरवल -1 to 1, ठीक है। ये तुम्हारा x फिक्स है क्योंकि एक सर्कल के पॉइंट था ना इस पे, तो x -1 से 1 में होगा, तो ये इंटरवल है तुम्हारे पास। नाउ यू हैव दिस फंक्शन एंड दिस इंटरवल। तो अब इस फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करो इस पे, ये चीज है, तो उससे आएगा। नहीं तो काम कर सकते हो, y को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। अच्छा, मेरे पास में, तो इसको फिर मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा लेंथी वे है ना, बट आंसर फिर भी सेम ही आएगा। ये नहीं करो अलग अलग मेथड से अलग आंसर आएगा, यहाँ भी वही है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसमें आएगा कंसीडर करो इंक्लूडिंग एंड पॉइंट, तो पुट करके देखो क्या आता है। तो इस तरह से है,
अदरवाइज सबसे आसान तरीका यही था। उसने आ रहा जो आप बता रहे थे उससे नहीं आ रहा बस। किससे? टाइम थीटा cos थीटा मान के आ रहा। आ गया ना? ये है ना आंसर? इससे भी आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, आंसर सेम ही आएगा। वो डिपेंड करता है कितने तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके हिसाब से कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, है ना। तो मिस्टेक अगर तुम ठीक से कैलकुलेशन करना तुम्हें आता है तो आंसर तीनों से सेम ही आएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, सबसे आसान तरीका जो है उसको फॉलो करो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये सबसे आसान तरीका था कि सिंपली साइन कॉस में कन्वर्ट करके इसको मैक्सिमाइज कर दो तो इससे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और किसी को कोई डाउट नहीं है तो हाँ जी सर, फॉर्मूला लगाइए सर, इसमें कुछ है नहीं। वो T9 जो टेबल से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, ठीक है ना। सर वही मैं मतलब जी जी जी, मैं सोचा था कि मेरी गलती है। कोई बात नहीं, वो टेबल से देखना पड़ेगा आपको। इसमें 19 में उन्होंने वो दिया ही नहीं है तो इसीलिए दिक्कत है। सर जी वो दोनों अननोन पैरामीटर्स हैं जिसके आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो जब दोनों अननोन पैरामीटर्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो Tn-1 हो गया, तो 8 ही तो आएगा। नहीं, उसमें 10 है ना, n सैंपल साइज 10 है। देखिए n 10 है, 10 है, ओके। सैंपल साइज 10 है ना, सैंपल साइज 10 है। तो मतलब इसका इंफॉर्मेशन है नहीं वेबसाइट पे। और जो मुझे लग रहा था फर्स्ट पेज पे है, यहाँ पे एक्चुअली अभी मैं ध्यान दिया, ये जो इन्होंने वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट अपलोड किया हुआ है ना, उसमें भी इनका जो फर्स्ट पेज इन्होंने मॉक टेस्ट में अपलोड किया है वो 2022 वाला ही है। ये जो इनका मॉक टेस्ट है ना जैम वालों का, जो एक प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, इसमें भी जो इनका फर्स्ट पेज है वो 2022 वाला ही है, 23 का नहीं एक्चुअली। मुझे लगा पेपर तो 23 का है शायद, है ना, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो 22 वाला ही है। जो इन्फॉर्मेशन है वो 22 वाला ही है। अच्छा, ये इसी की बात कर रहा था मैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो डेटा है ना, ये वाला पेज जो है, ये जो पेज इन्होंने अपलोड किया है मॉक टेस्ट में, जो ये 2022 का ही है। ये जो इन्फॉर्मेशन 22 का ही है, 2020 वाला, क्योंकि यहाँ हमने भी चेक किया, जब 22 का पेपर डाउनलोड किया तो पता चला कि इसमें वही है जो यहाँ पर डेटा है, यही डेटा ये 22 का पेपर है, जैम 2022 का, एमएस का, जैम 2022। तो इसमें ये एक्चुअली इनका डेटा एक्चुअली मुझे लगा 23 का है, लेकिन ये एक्चुअली 22 का ही है। और वहाँ भी 22 का, क्योंकि 23 का उन्होंने अपलोड किया ही नहीं, तो इसलिए किसी को पता नहीं था, हमें टेबल यूज करना पड़ेगा। एग्जाम में था, बाहर उन्होंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। ये पेपर तो 23 का ही है, पेपर 23 का, इंस्ट्रक्शन 22 का ही है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। हाँ यस सर। सर x1 x2 x3 IIT ज्योमेट्रिक है। अच्छा, तो सर थीटा स्क्वायर का u और v। ये तो हमने क्लास में किया है, 2023 का ही क्वेश्चन है। सर आपने किया है, वो वीडियो मैंने देखी, उसमें वो पोर्शन कट हो रखा है। अच्छा, मतलब वो वीडियो वहां से नहीं कट बाद में डाउट क्लास में किया है, वो कट हुआ है क्योंकि शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम हो कि मैं एक गलत थ्योरम यूज कर रहा था। एक्चुअली यहाँ पे शुरू में गलती में क्या कर रहा था, हम लोग जानते हैं x1 x2 ज्योमेट्रिक p है ना, तो x1 गिवन x1 प्लस x2 जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है जी? डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। हाँ, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। डिपेंड करता है सपोर्ट क्या है ना। अगर इसका सपोर्ट x का अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म। तो आप दूसरा वीडियो देख, 5 वीडियो 23 वाले 5 वीडियो हैं, तो मेनली जो डाउट वाले वीडियोस होंगे उसमें हमने सॉल्व किए होंगे, बाद में इनिशियली नहीं किए होंगे। तो यूनिफॉर्म ये था, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अगर ये बोलूं दिस इज t, तो कहाँ होता है 0 1 अप टू, तो ये 0 भी हो सकता है, तो कहाँ तक जाता है t तक जाता है ना, ये है यूनिफॉर्म ओवर दिस सेट। हाँ,
और सपोर्ट अगर 1 से स्टार्ट है तो ये एक्चुअली सिर्फ 2 के लिए वैलिड है। मतलब ये बोल रहा हूँ कि दिस इज वैलिड फॉर ओनली फॉर 2। मतलब अगर Yes, sir, ये पार्ट देखा था मैंने वीडियो में। हाँ, तो ये x1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t, दिस विल नॉट हैव, इसके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये है, तो बाकी इजी हो जाएगा सॉल्व। तो हमें क्या करना है, और वो प्रॉपर हमें mg मतलब उसका pmf फाइंड करना पड़ेगा कंडीशनल का, तो कुछ है नहीं उसमें खास। अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक p है, क्या दे रखा है pmf 23 वाले पेपर में? थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर x। x, ठीक है, तो x1 2 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ p जो है वो थीटा है। सर x 0 से हुआ। 0 से ना, हाँ 0 1, हाँ 0 1 2 इस तरह से है। तो ये है p के जगह थीटा है और q के प्लेस पे 1 माइनस थीटा है। सो अब क्या करना है हमें, हमें क्वेश्चन पूछा है थीटा स्क्वायर का um ue बताइए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो pmf है थीटा 1 माइनस थीटा की पावर x, x 0 1 2 ये है। तो थीटा स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रोबेबिलिटी अगर x इज इक्वल टू 1 निकालता हूं तो क्या होगा, अच्छा 0 निकालते हैं तो क्या होगा, तो थीटा ही हो जाएगा ना 0 पे, ये आएगी x1, मान लो x1 एक रैंडम वेरिएबल, पहला रैंडम वेरिएबल है, और x1 इज इक्वल टू 1 का क्या आएगा, थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। तो 1 रखेंगे आप, सो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, सो थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, ये है। तो एक्चुअली अब इसमें क्या है, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आता है इसका, इसमें ज्योमेट्रिक p में कंप्लीट सफिशिएंट क्या आएगा, समेशन xi। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 जो कि समेशन xi है, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट फॉर थीटा, या फंक्शन ऑफ कंप्लीटनेस सफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्लीट सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई जो राव ब्लैकवेल थ्योरम यूज करेंगे तो वहां से क्या पता चलेगा हमें, ये पता चलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, अच्छा पहले मैं एक एस्टिमेटर बना देता हूं आपका। सो डेल्टा 1 अगर मैं एस्टिमेटर लूं 1 व्हेन x1 इज 0, ठीक, एंड 0 व्हेन x1 इज नॉन जीरो, और डेल्टा 2 एक एस्टिमेटर है, ठीक है, डेल्टा 2 एक एस्टिमेटर क्या है, 1 when x1 is 1 and 0 when x1 is not 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 है वो किसके इक्वल आएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 2 है वो किसके इक्वल आएगा, बताइए, डेल्टा 1 का एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बराबर 0 रखेंगे। हाँ, ये मीन निकालना आता है ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2, ओके सर, यस सर। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, सॉरी प्रोबेबिलिटी बर्नौली, x1 = 0। बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, सॉरी, हाँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। तो ये सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी x1 और ये आ जाएगा, यहाँ से फाइंड करोगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 जो कि है थीटा, ये आएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 जो कि है थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ये किसके इक्वल आएगी, थीटा स्क्वायर। सो ये है थीटा स्क्वायर के। तो अब यहाँ से क्या समझ आया हमें, तो हमें ये समझ आया कि जो ये नया रैंडम, इसे कुछ नाम दे दो, लेट्स से दिस इज t1, t1 एक अलग एस्टिमेटर है, t अलग था, तो दिस t1 जो है which is एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, मतलब सॉरी इसको मत नाम दो t1, ये तो अभी जस्ट एक नंबर है ना, तो हमें क्या बनाना होता है एक्चुअली, ठीक है, अभी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, अनबायस्ड
एंड t बराबर x1 प्लस x2 प्लस x2, हाँ, अनबायस्ड फॉर थीटा स्क्वायर एंड x2 इज कंप्लीट सफिशिएंट फॉर थीटा स्क्वायर, फॉर थीटा क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या हमारे पास है कि यहां से आपसे पूछा जाए t x1 प्लस x2 प्लस x3 कंप्लीट सफिशिएंट है थीटा स्क्वायर के लिए, तो राव ब्लैकमेल क्या कहता है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, एक कंप्लीट सफिशिएंट है, तो यूएम यूवी क्या आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन दैट, है ना। तो यहाँ से हाँ वो जो T1 जो मैं बोल रहा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ जो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो, सो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 गिवन T इज इक्वल टू T, या अभी सिर्फ गिवन T, ये जो होगा दिस इज UMVUE ऑफ थीटा स्क्वायर। बस हमारा काम ये रह गया ये कैलकुलेट करना, ये आंसर होगा, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। सो बस तो कैलकुलेट बाय मेथड ही होगा। तो ये जो T1 है आप इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 गिवन T माइनस, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 गिवन T माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 2 गिवन T। अब अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में घटा लीजिए उसको। अच्छा T दे ही रखा है, शायद ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है ना हमें, तो क्वेश्चन में T की वैल्यू पता है हमें, T क्या दे रखा है, x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है, सर ये जनरली निकाल रही थी, नहीं जनरल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में है ना, शायद ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं दे रखा है। नहीं सर। अच्छा तो पूछा क्या है फिर डायरेक्टली, अच्छा ऑप्शंस हैं उसमें फिर, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप का निकाल रही थी मैं जनरली कि कैसे सॉल्व हो। हाँ तो वो तो सॉल्व हो जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेट होगा, नंबर है तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, जैसे पहले ये निकालिए, अब क्या इसमें है फॉर्मूले से लिखिए आप। सो आपको क्या करना है, कंडीशनल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। जी जी जी, तो मुझे लगता है उस क्वेश्चन में दे रखा है टी इसलिए दे रखा है ताकि आसानी से आप कैलकुलेट कर पाए। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है टी की वैल्यू, सो तो उसमें टी को वैल्यू दे रखी है, मतलब टी की वैल्यू पता है। तो यहाँ से क्या होगा, टी देखिए क्या है शायद, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ, जब मैं डेल्टा 1 गिवन टी निकालूंगा तो टी की वैल्यू क्या है, वो टी गिवन है क्वेश्चन में, ये बोल रहा हूँ मैं। तो टी देखिए क्या है, और उसके बाद देख के बताओ कोई जरूरत है इसके पेपर में, कौन सा 50 कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर क्या था इसमें, अच्छा ये तो गया, ये भी 50s में है ना, ये तो 50s में ही था जहां तक मुझे याद है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये। ये है ना, देखो ये रहा क्वेश्चन, अरे बड़ा लफड़ा है। 45 ये 55 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसी में खोल देता हूँ मैं। x की वैल्यूज है सर 2, 5 और 4। यहाँ से हाँ 2, 5, 4 ना, सम कितना हो गया, यही था देखो। तो x1 है 2, x2 है 5, x3 है 4, 5 और 9 तो 11, तो 11 हो गया। तो 11 हो गया यहाँ से, सो आ तो जाएगा देखो, तो यहाँ से क्या है, अभी 11 रख दो। तो इसके लिए मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 यही तो है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 11। अब सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके इसको सॉल्व करना होगा। सिमिलर वे में आपको ये निकालना है, दूसरा टर्म जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 2 गिवन t इज 11।
तो इससे इजीली आंसर, एग्जाम में चूंकि वैल्यू इसलिए दे रखा है ताकि आपको इजी हो सॉल्व करने में। ओके सर, हो जाए। तो यहाँ से बस आप कंडीशनल प्रॉपर्टी लगाने हैं, सिंप्लीफाई करने, यहाँ कोई नंबर आएगा, यहाँ कोई नंबर आएगा, उन नंबर का डिफरेंस लोगे तो वो यहाँ रखने हैं, माइनस यहाँ रखने हैं, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये यूएमबीयू की वैल्यू हो जाएगी जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। ओके सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने, अच्छा टाउ का जो आएगा, ये टाउ कैप जो है यूएमबीयू है थीटा स्क्वायर का, तो जो भी आंसर आएगा उसको 156 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आ जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर डाउट खत्म होगा, हम लोग मॉक टेस्ट है ना, आज 9 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 9 जो है उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे डाउट क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, चलो तो मैं लिंक मतलब लिंक क्या 5 अभी 7 बजे से स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस। सर मैंने एक डाउट भेजा है आपको, थोड़ा एक बार देख लीजिए। अच्छा, क्या इसमें है? सर इसमें है कि x एंड y जॉइंटली बाइवेरिएट नॉर्मल है, उसका मार्जिनल तो x एंड y वो यूनिवेरिएट नॉर्मल होगा। यस, बट कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब x एंड y यूनिवेरिएट नॉर्मल होगा तो x एंड y जॉइंटली बाइवेरिएट नॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ जरूरी नहीं है। हाँ सर मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिया है कि उसमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल है, बट बाइवेरिएट नॉर्मल नहीं है, बट मार्जिनल नॉर्मल है। मार्जिनल नॉर्मल है कैसे? इसका एग्जांपल है विकर वैद्य में, एग्जांपल है, विकर वैद्य वाली बुक में जाएंगे ना, सो विकर वैद्य की बुक में जहां पे बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है, अब देखिए जाके बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर है, मतलब टॉपिक उसमें होगा एक मल्टी उसमें होगा, तो बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर उन्होंने एग्जांपल दिया, मैं बता देता हूँ पेज नंबर, वहां देख लो। ठीक है, आई थिंक आपने भी सही किया होगा, देखना पड़ेगा मुझे। सो उसमें इन्होंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। It is quite possible for the random variable have bivariate density such that the marginal density have normal and correlation 0, yet x and y are not independent. If the marginal density are normal, it does not mean they have bivariate normal. Page number 233, remark number 2, ठीक है, पेज 233 रिमार्क नंबर है ना। ये जो रिमार्क होते हैं थोड़े ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार, क्योंकि इस रिमार्क से ना वो लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बना देंगे कि भैया ऐसा अगर बाइवेरिएट नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा, मार्जिनल नॉर्मल है तो बाइवेरिएट नॉर्मल होगा क्या, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। तो उसका इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो सर आपने बनाया इसी की हेल्प से, देखिए जो आपने बनाया वो भी यही है, यस है ना, जो आपने बनाने की कोशिश किया है
तो समहाउ इन्होंने वही एक्चुअली लिखा है कि एक में रो प्लस में एक में माइनस में लिया है और उससे आ जाएगा। और इस पे क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम में, स्पेशली नेट के एग्जाम में खूब आते हैं इस पे, तो ऐसा है, ठीक है ना। तो आपने जो बनाया वही है, यहाँ पे वही एग्जांपल इसी में है। चलिए सर अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो तो एक और थ्योरी है ना कि ax plus by x and y jointly bivalent normal होगा अगर if and only if ax plus by univariate normal होगा। नहीं। तो सर अगर अगर दोनों मार्जिनल x and y यूनिवेरिएट नॉर्मल होता है तो ax plus by तो यूनिवेरिएट नॉर्मल होगा। नहीं तो सर काउंटर एग्जांपल नहीं तो नहीं होगा ना। x and y are normal, then x plus y may not be normal. उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना। Yes. So x and y अगर नॉर्मल है तो x plus y may not be normal, ठीक है, ये चीज है। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल होगा, वो इंडिपेंडेंट है तब होगा, या बाइवेरिएट नॉर्मल है तब होगा। इफ बाइवेरिएट नॉर्मल है देन सम या एनी लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल होगा। वो थ्योरम था एक्चुअली ना। ठीक है, तो ये है कि बाइवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ दिस बाइवेरिएट है, तो मार्जिनल है तो कोई जरूरी नहीं है। इफ यू हैव टू मार्जिनल नॉर्मल देन सम मे नॉट बी नॉर्मल, है ना। बट ऐसा है बाइवेरिएट नॉर्मल है तो है, इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो हो जाएगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट नॉर्मल विल क्रिएट बाइवेरिएट नॉर्मल, क्योंकि वो रो जीरो हो जाएगा इस केस में। ठीक है जी, तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट 9, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 9 का सॉल्यूशन डिस्कशन 2 मिनट में, है ना। सो